हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग यहाँ से फील्ड ऑफ एक्सटेंशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। जैसे आप पहले एंजॉय करते आए हैं रिंग थ्योरी को, वैसे ही एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हम लोग पहले से भी देख चुके हैं, तो वहाँ से आपको भी बिल्कुल इसका कनेक्टिविटी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि नाम है इसका फील्ड ऑफ एक्सटेंशन, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हम किसी फील्ड को किस किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है। अगर हम लोग फील्ड की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह का हमारे पास में फील्ड होता है। ठीक है, एक फाइनाइट फील्ड और एक हमारे पास में इनफाइनाइट फील्ड। ठीक है, ओके। तो फाइनाइट फील्ड तो आप जानते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक होता है क्या, जेड पी के, जहाँ पी हमारा प्राइम होता है। ठीक है, या गैलवास फील्ड हो सकता है हमारे पास में, जिसका ऑर्डर क्या होता है, पी का पावर एन का फॉर्म का होता है। ठीक है जी। अच्छा, इनफाइनाइट फील्ड की बात करें तो हमारे पास में जो फेमस फील्ड्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास में रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सब हमारे पास में इनफाइनाइट फेमस फील्ड्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना, तो हम लोग अगर बात करें जैसे क्यू आर और सी में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा फील्ड ऑफ एक्सटेंशन है वो स्पेशली हमको पढ़ना है फॉर रेशनल सेट्स। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर के सेट में एक्सटेंशन आपको ज़्यादा मिलेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर आप बात कीजिए ना, तो देखो हमारे पास में, मान लो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, रेशनल सेट है। ठीक है, तो रेशनल सेट और रियल जो सेट होता है, जो रियल फील्ड है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ठीक है, ओके। इनफैक्ट इससे बड़ा गैप ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा मज़ा आएगा। मान लो यहाँ पे मेरे पास में रियल सेट है, ठीक है, और इसके बाजू में यहाँ पे हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेट। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि Q और R के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। क्या इस गैप को भरा जा सकता है, मतलब क्या इसके बीच में हम फील्ड्स ढूंढ सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल ढूंढ पाएंगे। जैसे आप पहले से भी कुछ फैमिलियर हैं, हम लोग बात करें अगर, ठीक है, तो Q और R के बीच में आप एक फील्ड इंट्रोड्यूस करते हो, क्या, Q√2। ठीक है जी, तो Q√2 क्या होता है, एक फील्ड होता है। तो अब ये क्या हो गया कि अब Q जो है ना, इसका सबसेट हो जाता है। ठीक है, मतलब Q एक छोटा पार्ट है Q√2 का, तो Q√2 हमको Q में थोड़ा सा एक्सटेंशन करने से मिल गया। Q था ही, उसमें एक एलिमेंट हम डाल दिए √2। ठीक है, तो √2 अब जब Q के पास में आ गया, तो Q और √2 मिल करके एक बड़ा फील्ड बन गया। ठीक है, और थोड़ा गैप Q और R के बीच में कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे Q√2 है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे Q√3 देख सकते हैं, Q√5 देख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरीके से Q√7, Q√10, ये सब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग टू दीज इरेशनल वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि देखो Q और R के बीच में क्या होता है, एक जो बड़ा गैप है वो इरेशनल वैल्यू सेट्स का है। ठीक है, और इरेशनल जो सेट है वो फील्ड नहीं बनाता है, लेकिन हम उन जो इरेशनल वैल्यूज़ हैं उनको हम पिक कर सकते हैं, उसको हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि करस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे आपको जैसे √3 है तो √3 का आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, √5 का हेल्प ले सकते हैं, √6 का हेल्प ले सकते हैं, √7 का ले सकते हैं। ठीक है, √10 का ले सकते हैं, √11 का ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आप कुछ ले पाएंगे, और जिससे आपको फ़ायदा होगा कि आप देख पाओगे कि आप किस तरीके से आगे काम कर सकते हो। √13 का ले सकते हैं, ठीक है, √15 का ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से इन सारे रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं जो आपको दिख रहे हैं, 3, 6, 10, 13, अब यहाँ पे मैंने 10 लिया है, 6 लिया है, ठीक है, बट 9 नहीं लिया, 12 नहीं लिया। ठीक है, तो 9 यहाँ पे क्यों नहीं लिए हैं, 12 क्यों नहीं लिए हैं, सब हम लोग जस्ट अभी आगे देखेंगे। तो रूट के अंदर मैंने जो एंट्रीज ली है ना यहाँ पे, तो इस एंट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे स्क्वायर फ्री नंबर। तो स्क्वायर फ्री नंबर क्या होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, हबड़ाना नहीं है। तो मतलब इन स्क्वायर फ्री नंबर से असल में आप क्या है, एक इरेशनल वैल्यूज़ तैयार करते हो। ठीक है, और ये सारे इरेशनल वैल्यूज़ Q से मिल करके क्या करते हैं, Q को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एक नया फील्ड आपको Q√2 देता है, जो Q से बड़ा फील्ड होता है, लाइक Q√3 देता है, Q√5 देता है। ठीक है, और भी जो भी यहाँ पे आपके स्क्वायर फ्री वैल्यूज़ हैं उस पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, मैं थोड़ा सा इसको और आपको बिल्कुल मोहब्बत से समझाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा और करीब से हम देखें तो जैसे देखो हमारे पास में ये Q है, ठीक है, ओके, और ये हमारे पास में R है। तो Q और R के बीच के जो गैप्स हैं उसमें हम बहुत तरह के फील्ड्स को हम निकाल सकते हैं बाय द एक्सटेंशन ऑफ फील्ड Q। ठीक है, Q में थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन करना, जैसे आप देख रहे हो ना कि अब मैं इस तरीके से मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ Q√P। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने P लिया है, क्योंकि कोई भी प्राइम वैल्यू क्या होगा हमारा, वो हमारा स्क्वायर फ्री नंबर होगा। ठीक है, तो Q रूट कोई भी प्राइम आप लेंगे, एक प्राइम लेंगे तो इसमें एक्सटेंशन आ जाएगा, Q जो है इसका सबसेट हो जाएगा, और थोड़ा सा हम क्या कर पाएंगे, Q को आगे की तरफ बढ़ा पाएंगे टुवर्ड्स R। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 2 प्राइम ले लेता हूँ, ठीक है, Q√P√Q, इस पर सब पे हम लोग बात करेंगे मोहब्बत से। तो अगेन क्या हो जाएगा, अब Q√P इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा हमको और बड़ा फील्ड मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या,
क्यू रूट पी रूट क्यू रूट आर, ठीक है। तो 3 का ले सकते हैं, तो 3 का लेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा जी, अब ये इसका सबसेट होगा, ठीक है, थोड़ा हमको बड़ा मिलेगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट जो है नंबर ऑफ स्क्वायर फ्री नंबर्स डालते जाएंगे विद द रूट, मतलब उसको इरेशनल फॉर्म में डालते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक एक्सटेंशन मिलता है और धीरे धीरे आप आर के करीब होते जाते हैं, ठीक है, ओके। और बिल्कुल आर के अगर आप करीब होना चाहते हो तो आपको इस तरह का बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर हम क्यू का इनफाइनाइट एक्सटेंशन कर दें तो हम आर तक भी पहुंच सकते हैं, नियरली अप्रोचेस टू आर, ठीक है। लेकिन ये सब हमको फाइनाइट एक्सटेंशन दिख रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि इसमें हम सिर्फ एक ही जो है इरेशनल वैल्यू ऐड किए हैं और हमको क्या मिल गया, और हमको जो है एक एक्सटेंशन मिल जाता है, क्यू थोड़ा बड़ा हो जाता है और आर के करीब हो जाता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आप आर और सी के बीच देखोगे तो आर और सी के बीच में जस्ट हमको एक ही एक्सटेंशन से काम हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्योंकि सी क्या होता है, अब अगर आप सी को देखिएगा तो सी होता है क्या, सेट ऑफ ए प्लस आई बी, इस तरह का फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। नंबर्स होते हैं जहाँ ए और बी क्या होता है, रियल होता है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि जस्ट मैं आर में अगर एक ही एक्सटेंशन करूँ, ठीक है, कि आर में मैं क्या ले लूँ, सिर्फ एक नंबर ले लूँ मैं आयोटा, ठीक है। अगर मैं ये आयोटा इमेजनरी वैल्यू ले लेता हूँ तो अब आर आई और सी एक ही चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आर और सी के बीच में बहुत कम गैप है, आर के पास में ऑलरेडी जो भी नंबर्स हैं और ये एक फील्ड है, तो जहाँ हम उसमें एक सिंगल एलिमेंट आई मिला देते हैं तो अब ये सी बोलिए या बोलिए आर आई, ये आपका एक ही चीज़ हो जाता है, ठीक है, ओके। आर आई लीजिएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस आई बी आर आई को, जैसे हम लोग क्यू आई को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग आर आई को डिफाइन करेंगे और ये ए प्लस आई बी हो जाएगा, जहाँ ए बी हमारा रियल नंबर से आता है। तो आर और सी के बीच में बहुत कम का गैप है, बहुत जल्दी हम इसको आपस में इस गैप को भर सकते हैं बाय सिंपल एक्सटेंशन विथ एलिमेंट आई इन आर, ठीक है। तो आर आई क्या है, अब ये हमारा कहलाएगा एक्सटेंशन फील्ड ऑफ आर, बात समझिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया जी, ये हमारा एक्सटेंशन फील्ड हो गया, एक्सटेंशन फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड ऑफ एक्सटेंशन पढ़ना है ना, आपको यही पढ़ना है, जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे होगे, ठीक है। अब सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आएगी, मोहब्बत से देखते जाइए यहाँ पे, ठीक है, कोई भी चीज़ को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Q से जो है स्मॉल एक्सटेंशन हुआ Q रूट P में, ठीक है, ये आपका एक स्मॉल एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, जस्ट एक एलिमेंट ऐड किया और हमको Q रूट P मिल गया। फिर इसमें हम एक एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है, एक और प्राइम डाल करके, एक और हम डाल देंगे यहाँ पे इरेशनल वैल्यू, तो एक हमारा और एक्सटेंशन होगा, ठीक है। या क्यू से आप डायरेक्ट यही इसी एक्सटेंशन पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे भी आ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तरह का एक्सटेंशन है जो हम एक फील्ड से कर सकते हैं, ठीक है, एक बड़े फील्ड में बनाने में। और जो इस तरह का जो एक बड़ा गैप छूट गया था, ठीक है, कि क्यू और आर के बीच में कोई हमको इस तरह का जो है कोई फील्ड नज़र नहीं आ रहा था, होगा तो ये भी इनफाइनाइट फील्ड ही, चूंकि ऑलरेडी क्यू क्या है, एक इनफाइनाइट फील्ड है, ठीक है। तो हमको एक फील्ड जो है एक्सटेंशन के रूप में मिलने लगेगा, ठीक है। तब कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है ना वो वेक्टर स्पेस से भी है, उसको भी हम लोग यहाँ पे मोहब्बत से समझने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर Q और C के बीच में बात करता हूँ, एक हम लोग ये भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा Q है, ठीक है, और जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो काफ़ी दूर है जी, ओके, बीच में रियल होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर इसमें एक एक्सटेंशन ले लेते हैं, क्या हम लोग इसमें एक्सटेंशन लेते हैं एक एलिमेंट I के साथ में, ठीक है, तो QI, तो QI में जो एलिमेंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, A प्लस आई बी फॉर्म के होंगे, जहाँ हमारे पास में A और B क्या होगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है, ओके। तो अब आप देखिएगा ना कि ये सी के थोड़ा क्लोज पहुंच जाएगा, ठीक है, सी के थोड़ा क्लोज हो जाएगा, ओके। चूंकि ये अब आपका रियल नंबर तो नहीं है, क्योंकि इसमें आप ए प्लस आई बी फॉर्म के ले रहे हो, ठीक है। तो लाइक जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में एलिमेंट होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं उस तरह के एलिमेंट्स अब आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सो अगेन क्यू आई इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू, क्यू में एक एक्सटेंशन आ गया क्यू आई बाई टेकिंग ए सिंगल एलिमेंट आई विथ क्यू, ठीक है। तो अब हम लोग एक नया फील्ड क्यू आई देख रहे हैं जो सी के थोड़ा क्लोज होगा, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है। तो आपको पर्पस समझ में आ गया फील्ड ऑफ एक्सटेंशन का। अब आप यहाँ पे मोहब्बत से देख सकते हैं कि इसका वेक्टर स्पेस के साथ में क्या रिलेशनशिप है। जैसे मैं अगर बात करूँ, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्यू रूट टू का, तो क्यू रूट टू में हम लोग जानते हैं किस तरह का एलिमेंट होता है जी, तो इसमें होता है ए प्लस होते हैं, ठीक है, ए प्लस बी रूट टू, ओके, जहाँ हमारा क्या होता है जी, ए बी हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं इट इज़ क्या, इट इज़ स्मॉलेस्ट फील्ड containing q and रूट टू, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे स्मॉलेस्ट फील्ड इसलिए कि अगर आप इसमें ना Q√2√3 अगर आप देखोगे, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लो मैं लेता हूँ 2 एलिमेंट, ठीक है, Q√2 और √3, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है हमको कैसा एलिमेंट मिलेगा, ये हमको मिलेगा a + b√2 + c√3 + d√6। इसको देखो, इसका एलिमेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे आप √2 लेंगे तो a + b√2 लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे आप √2√3 ले लेंगे ना तो आप लिखेंगे a + b√2, यहाँ तक हो गया। फिर आप √3 को लेंगे तो c√3, और फिर आप d लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3 को तो √6, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पे यहाँ पे जो a b c d होगा हमारा, वो क्या होगा जी, वो नो डाउट हमारा रेशनल नंबर से होगा। तो ये भी आपके पास में फील्ड है, ठीक है, इज ए फील्ड, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो फील्ड है वो क्या कहला रहा है, वो हमारा कहला रहा है एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा क्या है, इज एक्सटेंशन, ठीक है, ऑफ क्यू, ठीक है। ये आपका फील्ड ऑफ एक्सटेंशन कहलाएगा। फील्ड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टू लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या, इज फील्ड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो क्यू का एक्सटेंशन किए हम लोग को, तो हम लोग को Q√2 मिला जी, ठीक है। इसी तरीके से अब आप देख सकते हो कि Q√2 का ये एक्सटेंशन है, अगर आप देखिएगा तो, ठीक है। और सीधा सीधी ये क्या है, क्यू का भी एक्सटेंशन कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, ओके, तो यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है इज फील्ड ऑफ एक्सटेंशन, फील्ड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ Q√2 का भी बोल सकते हैं कि Q√2 का एक्सटेंशन है, ठीक है। और हम लोग इसको सिंपली Q का भी बोल सकते हैं, क्योंकि Q में हम अगर एक्सटेंशन करते हैं √2 और √3 लेकर के, इन दो एलिमेंट को हम Q में के साथ मिला देते हैं तो हमको इस तरह का फील्ड मिलता है, ठीक है, ओके। तो ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट फील्ड क्यों कहा जा रहा है आपको समझ में आ गया, इसलिए कि इसमें जस्ट एक एलिमेंट लिया गया है और हमको एक फील्ड मिल जा रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसके पास में भी आप देखिएगा तो इसका एक सबसेट होगा, ठीक है। Q√2 जो है वो क्या होगा जी, वो सबसेट होगा Q√2√3 का, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर भी Q√2 है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखें ना Q से लेकर के, तो Q से अगर हम लोग चलें तो Q से चलने के बाद हमको सबसे पहले जो मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, Q√2 मिलेगा, ठीक है। Q√2 या कोई भी प्राइम इस तरह का आप लोग मान लो 3 लेते हो, 4 लेते हो, 3 लेते हो, 5 लेते हो, 7 लेते हो, तो आपको Q√2 जो मिलेगा वो जस्ट Q के बाद मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका स्मॉलेस्ट फील्ड कहलाता है कंटेनिंग Q&2। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो √2 है हमारा, वो क्या है, डेफिनेटली हमारा वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। इसलिए इस √2 का खूबी है कि जैसे हम इसको मिला रहे हैं तो हमारा एक एक्सटेंशन हमको मिल रहा है जो हमको R की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नो डाउट हमको मिलेगा Q√3 मिलेगा, उसके बाद हमको फिर वो 3 एलिमेंट के साथ में मिलेगा। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वेक्टर स्पेस साथ में मैं आपको बता रहा था रिलेशन। अब अगर आप देखोगे मोहब्बत से यहाँ पे ना, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस बना कर दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नो डाउट क्या हो रहा है जी, नो डाउट, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो हमको यहाँ पे एक बेसिस मिल रहा है, ठीक है। Q से Q√2 तक जाने के लिए क्या हो रहा है, तो Q√2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप देखोगे ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो हमको सिर्फ 2 ही एलिमेंट से स्पेन हो रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेसिस है, बेसिस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। कौन है, 1 है और √2 है, ठीक है, ओके। इसलिए कि अगर आप वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वेक्टर स्पेस में क्या होता है कि कोई ना कोई बेसिस एग्जिस्ट करता है, जो क्या करता है, जो उस पूरे सेट को क्या स्पैन करता है, यानी उस पूरे सेट को हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और इनको आप अगर आप खोलिएगा बिना बेसिस को तो आपको ऐसे, तो आपका ये सेट ऐसे ही खुलेगा, ठीक है। इसका जो जनरेटिंग सेट होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग सेट या स्पैन्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जनरेटिंग सेट, जनरेटिंग सेट 1, √2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारा कि ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। वेयर जहाँ पे हमारा जो A और B होगा वो क्या होगा जी, वो हमारा रेशनल नंबर होगा, चूंकि हम लोग ओवर रेशनल नंबर काम कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट हम लोग कह सकते हैं कि Q से जो Q√2 हमारा जा रहा था ना, तो अब यहाँ पे जो Q√2 है, ठीक है, Q√2 ओवर Q, ठीक है, ओवर Q ये क्या होगा जी, ये आपका एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए
वेक्टर स्पेस। क्योंकि जब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं ना, तो हम वहाँ पे हम लोग एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, तो कोई एक बड़ा सबसेट होता है, जैसे यहाँ पे Q√2 लिया गया है, ठीक है, और ओवर एक फील्ड लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जैसे एक हम लोग फील्ड Q लिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग वेक्टर स्पेस की बात करें तो वेक्टर स्पेस को VF ऐसे करके डिनोट किया जाता है, ये हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बेसिस होगा जो पूरे वेक्टर को स्पैन कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में बेसिस है 1√2, और 1√2 से हम चाहें तो चूँकि 1√2 को आप ऐसे लिख पा रहे हो A + B√2, ठीक है, जहाँ A भी हमारा रेशनल नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा पूरा सेट है, ये पूरा सेट हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिफाइन हो जा रहा है, ठीक है। पूरा सेट हम हासिल कर सकते हैं बाई दिस 2 एलिमेंट 1 और √2। तो यहाँ पे इसके जनरेटिंग सेट में 2 एलिमेंट है 1√2, ठीक है, और ये बेसिस फॉर्म करेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये दोनों हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग बेसिस के लिए ये चीज़ पढ़ते हैं कि बेसिस में जो भी एलिमेंट है उसके लिए यही शर्त होता है कि वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा कि वो जो है जो हमारा सेट है, ठीक है, उस पूरे सेट को वो जनरेट करना चाहिए, उस पूरे सेट को वो स्पैन करना चाहिए। मींस जब हम लोग इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे 1 और √2 का, तो लाइक दैट इसी तरह का होगा, ठीक है। A + B√2, A × 1 कह सकते हो, 1 × A + B × √2, तो यही चीज़ होगा, ठीक है। तो ये पूरा हमको एग्जैक्टली Q√2 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि Q√2 ओवर Q क्या है जी, एक वेक्टर स्पेस है लाइक दिस, ठीक है, जहाँ पे V जो है वो आपका Q√2 है, और Q जो है हमारे पास में F है, ठीक है, मतलब फील्ड है। और हमको यहाँ पे एक फाइनाइट बेसिस मिल रहा है। फाइनाइट बेसिस, अच्छा, बेसिस में भी आप देखिएगा कि अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो वो फाइनाइट बेसिस होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट है तो वो इनफाइनाइट बेसिस होता है, ठीक है। और अगर इसके पास में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो वेक्टर का डायमेंशन है वो क्या है, वो फाइनाइट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि जो डायमेंशन होगा, ठीक है, Q√2 का ओवर Q, वो क्या होगा, वो फाइनाइट होगा, ठीक है। कितना होगा जी, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है। तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखो अब यहाँ से कैसे कनेक्ट हो रही हैं, और आगे जब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो हम लोग ये जो है हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट पूरा घूमेगा कि किस तरीके से फील्ड ऑफ एक्सटेंशन जो है वो उससे जा करके रिलेट होता है, ठीक है। ओके, तो चलो अभी हम लोग फील्ड ऑफ एक्सटेंशन को आगे बढ़ाते हैं। तो नो डाउट ये Q√2 क्या है जी, हमारा ये एक्सटेंशन ऑफ फील्ड है ऑफ Q, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट फील्ड होता है कंटेनिंग Q एंड √2, ठीक है। लाइक इसी तरीके से आप देख रहे हैं Q√2 √3, ये भी हमारे पास में क्या है, एक फील्ड ऑफ एक्सटेंशन है। Q√2 का बोल सकते हैं एक्सटेंशन है, या Q का भी एक्सटेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो हम लोग अगर बात करें QI का, ठीक है, तो QI में कैसे एलिमेंट होते हैं, जिसके पास में A + IB इस तरह का एलिमेंट होता है, जहाँ पे AB हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है जी, तो ये भी हमारे पास में इस फील्ड ऑफ एक्सटेंशन है, इस फील्ड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ Q, ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ Q है जो कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के करीब करता है। तो आप आई होप अब आपको ये नाम से जो है ना बिल्कुल आप फेमिलियर हो गए होंगे, आपको अब मोहब्बत हो गया होगा कि ये तो एक्सटेंशन बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। किसी भी फील्ड में हम कुछ एलिमेंट्स को ऐड करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके एक बड़े सेट के रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं, जो अगेन क्या होगा, एक फील्ड होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात थी, आप देख सकते हो कि हम Q से लेकर के R के बीच में हम डिफरेंट जो है स्क्वायर फ्री नंबर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर फ्री नंबर को हम लोग D से डिनोट करेंगे, ठीक है। D हमारा क्या होगा, D हमारा होगा स्क्वायर फ्री नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर फ्री नंबर का हम यूज़ करेंगे, और स्क्वायर फ्री नंबर के करस्पॉन्डिंग में हमको क्या मिलेगा, एक हमको इरेशनल वैल्यू मिलेगा √D, ठीक है। तो ये जो √D होगा वो ये इस तरह का होगा, और इन सारे √D का यूज़ करके हम लोग अलग अलग फील्ड ऑफ एक्सटेंशन बना सकते हैं, ठीक है। एक का यूज़ करेंगे तो हमको फील्ड ऑफ एक्सटेंशन मिलेगा, 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, 3 स्क्वायर फ्री नंबर से हम इरेशनल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट इस तरीके से हम फील्ड ऑफ एक्सटेंशन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा स्क्वायर फ्री नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर फ्री नंबर क्या होता है हमारा, ठीक है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन इसका क्या बोलता है जी, एन इंटीजर D इज सेड टू बी स्क्वायर फ्री नंबर, ठीक है, इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाई एनी प्राइम ओनली एट वंस, ठीक है। कोई भी प्राइम उसको सिर्फ एक ही बार डिवाइड करना चाहिए, और ये होना चाहिए पहले क्या, इंटीजर, ठीक है। तो अगर आप इंटीजर्स को देख लें तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स क्या क्या होता है। तो आपको ना 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 हमारा जो है स्क्वायर फ्री नंबर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कि स्क्वायर रूट 0 मीनिंगलेस होता है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर्स लेंगे, जैसे +-1 +-2 +-3, ठीक है। ये सारे इंटीजर्स हमको पता है, +-4 +-5 +-6 +-7
+-8 +-9 +-10 +-11, इस तरह का सबको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये तो हो गया हम लोगों का इंटीजर्स। अगर इसमें मैं चूज़ करता हूँ कि कौन कौन मेरा स्क्वायर फ्री नंबर है, ठीक है, स्क्वायर फ्री नंबर बहुत इजीली देख पाएंगे हम लोग कौन कौन होगा। तो +-1 बिल्कुल ले सकेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई प्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो कि 1 को ट्वाइस डिवाइड करे। ठीक है, तो इसको लिया जाएगा। ओके, 2 को आप यहाँ पे ले सकते हो, +-2 को, ठीक है, +-3 को लेंगे। जो प्राइम है उसको तो हम लोग लेंगे ही लेंगे। ठीक है, 4 को नहीं लेंगे, क्योंकि 4 क्या है जी, 4 हमारा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, ओके, आप देखते हो ना कि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 जो है 4 को 2 बार डिवाइड करेगा। एक बार डिवाइड करेगा तो 2 मिलेगा, फिर से डिवाइड करेगा तो आपको 1 मिलेगा। तो 2 बार वाला नहीं, हमको सिर्फ एक ही बार वाला लेना है। 4 नहीं ले सकते, 5 अगेन प्राइम है, ले लेंगे। ठीक है, 6 हमारा देखो, 6 को ही बिल्कुल लेंगे, क्योंकि 6 को आप देखेंगे ना तो आप 2 × 3 लिखेंगे। ओके, तो 2 भी इसको एक ही बार डिवाइड करता है और 3 भी इसको एक ही बार डिवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि 2 को 6 से 2 डिवाइड करेगा 6 को तो आपको 3 मिलेगा। अब 2 यहाँ से 3 को डिवाइड नहीं करने वाला, 3 डिवाइड करेगा 6 को तो आपको 2 मिलेगा। अब 3 जो है 2 को डिवाइड नहीं करने वाला, तो कोई भी प्राइम 6 को एक ही बार डिवाइड करता है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आपका स्क्वायर फ्री है। ठीक है, 7 प्राइम है, होगा। 8 नहीं होगा, 8 क्यों नहीं होगा, 8 आपका देखो 2 का पावर 3 होता है। दैट मीन्स 2 जो है 8 को 3 बार डिवाइड कर सकता है। 1 टाइम डिवाइड करेगा तो 4 मिलेगा, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 10 हो सकता है। अगेन जैसे आपका 6 हुआ था वैसे ही आपका 10 भी है। 10 को आप 2 × 5 लिखोगे, कोई भी प्राइम एक ही बार डिवाइड करेगा। 11 अगेन होगा, ठीक है, चूंकि प्राइम है। 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 क्या होता है जी, 12 = होता है 2 का स्क्वायर × 3। तो यहाँ पे जो आपका 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 इसको क्या कर रहा है, 2 बार डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक याद रखना। ठीक है, क्या लॉजिक है, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे डी का। ठीक है, स्क्वायर फ्री नंबर को हम लोग जनरली क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ डी। ओके, तो स्क्वायर जब आप स्क्वायर रूट डी निकालेंगे ना, तो ये आपका क्या होना चाहिए, कभी भी ऐसा फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपका इस तरह का फॉर्म में नहीं आना चाहिए, m√r ऐसा फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तब आप ले सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर रूट डी है वो क्या होगा, स्क्वायर फ्री होगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए कि आप डी को जो है कोई आपको एक इंटीजर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं होना चाहिए और इस तरह का नहीं होना चाहिए। तब आपका क्या होगा, तब आपका वो जो डी है वो हमारा स्क्वायर फ्री नंबर कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप देखोगे √12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2√3। ओके, तो ये इस फॉर्म का आ रहा है जी, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम बोलेंगे कि जो हमारा 12 है, ठीक है, जो डी है यहाँ पे 12 क्या है आपका, इज़ नॉट स्क्वायर फ्री नंबर, इज़ नॉट स्क्वायर फ्री। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो रूट डी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होना चाहिए, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, इसी तरीके से मान लो आप लेते हो क्या 4, तो 4 का सिंपली 2 आ जाता है वैल्यू, तो 2 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, एक इंटीजर वैल्यू आपको मिल जा रहा है, इसका स्क्वायर रूट तो 2 भी है। तो यहाँ पर जो एंट्री 4 है, जो रूट के अंदर डाला जा रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूट डी जो होगा ना वो क्या बताएगा, स्क्वायर फ्री नंबर को। ठीक है, तो जैसे इसका नाम से क्लियर है स्क्वायर फ्री, तो आपका इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए और इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए, आपको बस ये ध्यान देना है। ठीक है, तो √4 अगेन मेरा एक इंटीजर वैल्यू मिल रहा है, तो 4 भी हमारा क्या होगा जी, नॉट स्क्वायर फ्री का नंबर होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल मोहब्बत सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें स्क्वायर फ्री का, ठीक है, तो स्क्वायर फ्री नंबर्स कौन कौन होंगे अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं था, तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर आप ले पाइएगा पहले तो। ठीक है, प्लस उसके अलावा जो प्राइम नंबर नहीं है 6 ले सकते हैं आप। ठीक है, 6 ले पाएंगे आप। उसके अलावा जो है 10 ले पाएंगे। ठीक है, फिर आप 15 ले सकते हो। क्लियर है, तो इस तरह का जो भी है नंबर जिसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, जो प्राइम नंबर के अलावा होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो उसको आपको लेना है। 18 नहीं ले सकते। ठीक है, आपको पता है 3 का स्क्वायर × 2 होता है। ठीक है, 20 नहीं ले सकते। ओके, 21 अगेन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपको नंबर के बारे में सोच लेना है। जैसे कोई भी मान लो आपके दिमाग में आया कि 24 है कि नहीं, तो 24 का आप स्क्वायर रूट निकाल लेना। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो कि ये क्या होता है जी, तो ये होता है, हमको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं 2 का क्यूब × 3। तो यहाँ पे आपको ये 2√6 बन रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये स्क्वायर फ्री नंबर आपका नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, ये इस तरह का फॉर्म है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि 24 जो अंदर जो वैल्यू लिया गया है वो आपका स्क्वायर फ्री नहीं है, नॉट स्क्वायर फ्री।
बात समझ में आ रही है, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से आपको स्क्वायर फ्री नंबर अब समझ में आ गया। और कोई भी स्क्वायर फ्री नंबर हम यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको वहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट याद रखिए, नोट क्या है, नोट ये है कि अगर हम क्यू रूट डी लेते हैं, क्यू रूट डी, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका एक्सटेंशन फील्ड होगा, ये एक्सटेंशन फील्ड, ठीक है, ओवर क्यू। इसी तरीके से मान लो आप इस तरह से लेते हो, ठीक है, आप डिफरेंट्स लेते हो, रूट डी वन लेते हो, रूट डी टी लेते हो, ठीक है, इस तरह का आप डिफरेंट अगर लेते हैं स्क्वायर फ्री नंबर, ठीक है, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, एक्सटेंशन फील्ड मिलेगा, ओवर क्यू मिलेगा। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। सो हमको स्क्वायर फ्री नंबर को समझ कर रखना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। फिर देखो यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड ई ओवर एफ, ठीक है। ये अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, इसको तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से देखना है। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फी ई ओवर एफ, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत कुछ अलग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिमिलर टू होगा डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ई ओवर एफ, ठीक है। तो हम लोग डायमेंशन ऑफ भी ओवर एफ के बारे में जानते हैं। ये सिंपली क्या होता है, तो ये सिंपली होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, बेसिस क्या होता है, तो बेसिस में दो बातें होनी चाहिए, एक के वो स्पैन करना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट आप बेसिस में लेंगे, मान लो आपके पास में बीटा कोई बेसिस है, ठीक है, तो बेसिस में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या करना चाहिए, वो पूरे भी को स्पैन करना चाहिए, स्पैन्स भी, ठीक है, पूरा वेक्टर को स्पैन करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और दूसरा बात ये होना चाहिए कि ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए इसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी पाया जाता है तो वो क्या होता है, वो आपका बेसिस होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप डायमेंशन निकालते हैं भी ओवर एफ का, ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे सिंपली क्या होगा, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड ई ओवर एफ होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मोहब्बत से देखिए, नंबर 1 देखिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात को, ठीक है, इज़ डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इज़ डिनोटेड बाई। सो डिनोट करेंगे हम लोग ऐसे, ई लेंगे एक्सटेंशन फील्ड और ऐसे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, डिग्री ऑफ ई एफ, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड ई ओवर फील्ड एफ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का, तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, तो इसका वैल्यू सिंपली क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ भी एफ के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा जी, क्लियरली यहाँ पे इसका जो भी आपका डिग्री होगा ना, वो क्या होगा, वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ। तो यहाँ पे एक्सटेंशन फील्ड ई लेंगे और ओवर ले लेंगे फील्ड, ठीक है। तो ये जो आपका वेक्टर स्पेस बनेगा इसका डायमेंशन के इक्वल होगा। इसमें आप सिंपली अगर उसका बेसिस देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ क्या, क्वाड्रेटिक फील्ड का एग्जाम्पल, ठीक है, क्वाड्रेटिक फील्ड, ओके। क्वाड्रेटिक फील्ड किस फॉर्म का होगा, तो ये एक्चुअली डिनोट किया जाएगा क्यू स्क्वायर रूट डी से, ठीक है। क्यू स्क्वायर रूट डी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा डी होगा वो क्या होगा जी, वो आपका स्क्वायर फ्री नंबर होगा, स्क्वायर फ्री नंबर, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो वो होगा हमारा इस तरह का a प्लस बी रूट डी, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो a और b है वो क्या होगा, वो हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर से होना चाहिए। अब आप मोहब्बत से अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। किसका यूज़ किया गया, चूंकि a और b हमारा क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जो एलिमेंट यूज़ किए गए हैं वो क्या है, एक 1 है, 1 इंटू ए लिख सकते हैं, और एक रूट डी है, ठीक है। तो इसके पास जो बेसिस बनेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे बेसिस होगा, ठीक है, बेसिस को बीटा से डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा, उसमें 2 एलिमेंट होगा, 1 और रूट डी, ठीक है। तो इसके बेसिस में 2 एलिमेंट आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सिंपली जो डायमेंशन होना है, ठीक है, जो भी डायमेंशन होना है क्यू रूट डी का ओवर क्यू क्या होगा जी, तो ये आपका 2 होगा, क्योंकि इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहब्बत से हम लोग इसको देख करके बोलने वाले हैं कि यहाँ पे अगर मैं डिग्री की बात करूँगा तो डिग्री क्या है, सिर्फ डायमेंशन ही होता है, ठीक है। तो क्यू रूट डी ओवर क्यू क्या हो जाएगा जी, आपका मोहब्बत से 2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखते जाओ तो आप कुछ भी इस तरीके से लिखिएगा। जैसे मान लीजिए हम क्यू रूट 2 ले लिए, ठीक है, ओवर क्यू ले लिए, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री आपका 2 होगा, ठीक है। आप रूट 3 ले लेंगे, रूट 5 ले लेंगे, ठीक है, कोई भी आप स्क्वायर फ्री नंबर लेंगे, मान लो आप रूट 10 भी लेते हो, ठीक है, तो रूट 10 अगर लोगे आप, तो इसका भी डिग्री जो है ओवर क्यू क्या होगा जी, हमारा 2 होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चूंकि यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो फाइनाइट आ रहा है, तो ये हमारा फाइनाइट एक्सटेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट एक्सटेंशन भी होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो एक तो एग्जांपल हमारे पास में ये हो गया
तो क्यू रूट डी ले लीजिए, या इसी तरीके से आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको लेके दिखा रहा हूँ नंबर 2 में, ठीक है। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक फील्ड होता है क्या, इसमें मैं मान लो ले लेता हूँ रूट D1 और रूट D2, इस तरह का लेते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखिएगा कि इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, a प्लस बी इंटू रूट D1, ठीक है, प्लस c इंटू रूट D2। इसी के पैटर्न में आपको बढ़ाना है। ऊपर का जो पैटर्न था सिंपली रूट डी के लिए, तो यहाँ पे चूंकि D1 D2 आ गया है तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा बड़ा होगा, a प्लस बी रूट D1 c रूट D2, ठीक है। और अंतिम में एक हम लोग और लेंगे, यहाँ पे d ले लेते हैं, अंदर में लेंगे D1 इंटू D2, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको जो भी ABCD, अच्छा बेटर ये है ABCD से अच्छा, क्योंकि इसको थोड़ा सा देखने में ये स्मार्ट लगेगा। हम लोग यहाँ पे A1 A2 लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। A1 प्लस A2 D1, ठीक है, A3 D2 और A4 D1 D2, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो भी AI होगा, वेयर ऑल AI, यहाँ पे आपको जो भी AI होगा वो क्या लेना है, वो आपको लेना है रेशनल नंबर से, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह का बनेगा। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नो डाउट यहाँ पे जो बेसिस है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है। तो आप देखोगे कि आगे में आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो एक तो 1 हो गया, रूट D1 हो गया, रूट D2 और रूट D1 इंटू D2, यही यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी A1 A2 A3 A4 ये स्केलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं जो बेसिस में आएंगे, जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, वो है 1 रूट D1 रूट D2 और रूट D1 इंटू D2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मोहब्बत से आप देखिएगा यहाँ पे कितना एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो जो हमारा बेसिस का कार्डिनलिटी है वो 4 है। तो हम यहाँ पे सिंपली बोल देंगे कि इसका डायमेंशन, या बोले सिंपली डिग्री के डिग्री ऑफ रूट D1, ठीक है, कॉमा रूट D2 ओवर क्यू, अच्छे से लिखेंगे हम लोग, ओवर क्यू। ये क्या आएगा जी, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अब आप फैमिलियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे एग्जांपल लेकर देखो मोहब्बत से, ठीक है। इसे मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रूट 2 कॉमा रूट 5, इस तरह का, ठीक है। तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, तो आप लीजिएगा A1 प्लस A2 इंटू रूट 2 प्लस A3 इंटू रूट 5 प्लस A4 इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 या 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी AI होगा वो कहाँ से होगा, वो हमारा रेशनल नंबर से होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 2 5 ये सारा स्क्वायर फ्री नंबर है, 10 भी हमारा स्क्वायर फ्री नंबर है। जो भी बनेगा, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट भी लेते हैं, जो कि प्रोडक्ट में भी हमको स्क्वायर फ्री नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं मोहब्बत से, आप यहाँ पे देखिएगा कि मेरा ये जो एक्सटेंशन फील्ड है रूट 2 रूट 5, ठीक है, ओवर क्यू, इसका मेरा डिग्री क्या आ रहा है, इसका मेरा डिग्री आ जा रहा है 4, ठीक है। चूँकि यहाँ पे भी जो अगर आप बेसिस देखिएगा तो बेसिस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आगे में 1 है। सिंपली आपको यहाँ पे जो एलिमेंट है वो लेना है, ठीक है, स्केलर नहीं लेना। A1 A2 A3 A4 ये आपका फील्ड से आ रहा है, ये तो आपका कुछ भी हो सकता है। तो जो फिक्स वैल्यू वही लेना है। तो 1 फिक्स है, यहाँ पे रूट 2 फिक्स है, रूट 5 फिक्स है और रूट 10 फिक्स है। तो 4 एलिमेंट फिक्स है जो कि बेसिस में आएंगे। ये चारों आपके क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। प्लस क्या करता है, ये स्पैन कर देगा पूरा, आपको पूरा जो हमारे पास में यहाँ पे कह सकते हो कि एक्सटेंशन फील्ड है Q रूट 2 रूट 5, पूरे को स्पैन कर देगा। मतलब आप A1 A2 A3 A4 कुछ भी डालते जाइएगा, आपको इसी का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट को ये स्पैन कर सकता है। तो इसके पास में 4 एलिमेंट है, सो इसका बेसिस में चूंकि 4 एलिमेंट है तो इसका डिग्री हम लोग 4 कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, मान लो कि आप ले लोगे यहाँ पे रूट 2 रूट 3 और रूट 5, ठीक है। अगर हम 3 तरह का ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप, जैसे मैं सब प्राइम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम से समझाना ईजी होता है, बट आप कोई भी यहाँ पे स्क्वायर फ्री नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 एलिमेंट आ गया। अगर आप 3 एलिमेंट को देखिएगा तो कैसे लिख पाएंगे हम लोग यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे जी A1, ठीक है, फिर प्लस A2 इंटू रूट 2 प्लस A3 इंटू रूट 3 प्लस A4 इंटू रूट 5, ठीक है, प्लस। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना, सबको आप एक एक बार ले चुके, अब आपको मल्टीप्लाई करके लेना है, ठीक है, 2 को। तो 2 3 जा 6, ठीक है। फिर A7 3 को 5 से कीजिए 15 प्लस A8 5 को 2 से कीजिए 10, ठीक है। तो हम सबको एक एक बार लिए, फिर सबका प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है। अब हम लास्टली एक और लेंगे, सब तीनों का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। क्या, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, ठीक है। यहाँ पे जितना भी AI है, जो भी आपके कोएफिशिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो आपके रेशनल नंबर से होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक बड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन है, बट ये क्या करेगा, ये ओवरऑल सबको
जो है स्पैन करेगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको स्पैन कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो नो डाउट कि यहाँ पे इसके बेसिस में कितना एलिमेंट्स आएगा, तो इसके बेसिस में एलिमेंट्स आएगा 1 आएगा, दिख रहा है हम लोगों को जो फिक्स एलिमेंट है, √3 आएगा, ठीक है, √5 आएगा, √6 आएगा, √15 आएगा, √10 आएगा और √30 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और जितना भी नंबर है आप देखोगे सब स्क्वायर फ्री नंबर का ही यूज़ किया गया है इरेशनल नंबर को बनाने में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कार्डिनलिटी आ रहा है यहाँ पे जो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना है जी, तो वो है हमारे पास में 8 आ रहा है, ठीक है, 8, ओके। और 8 क्या है, 2⁻3 है, ये भी आप देखिएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग मोहब्बत से कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो ये एक्सटेंसन है √2 √3 √5/Q, ठीक है, ये जो मेरा एक्सटेंसन है, इस एक्सटेंसन में कितना एलिमेंट आ रहा है, इसमें 8 है, इसमें हमको डिग्री 8 मिलेगा, जो कि इसके बेसिस में 8 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं 2⁻3 इसलिए लिखा हूँ ना कि आप देखना कि आप जब 3 इस तरह का लेते हैं नंबर, ठीक है, तो 3 नंबर से जो एक्सटेंशन मिलता है उसमें आपको 2⁻3, तो आप 1 ले रहे थे तो आपको 2 मिल रहा था, आप देखिएगा, ठीक है। जब आप सिर्फ एक ही एलिमेंट लेते हैं तो आपको 2 मिलता है, देख पा रहे हैं ना, ठीक है। तो 2⁻1 कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि हमको 2 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 2 लेते हो, √D1 और √D2, तो आपके बेसिस में 2 एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। डिग्री आपका 4 हो जाता है ना, 2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं √2 √5 में हमको डिग्री 4 मिला ना, 2 का स्क्वायर। जैसे जैसे आप इस तरह का जो इरेशनल एंट्री है वो आप डालते जाइएगा, ठीक है, विद द स्क्वायर फ्री नंबर। तो जैसे जैसे आप डालेंगे ना, तो आपको एक एलिमेंट अगर आप लेंगे तो आपको 2⁻1 मिलेगा, 2 एलिमेंट लेंगे 2 का स्क्वायर मिलेगा, 3 एलिमेंट लेंगे 2⁻3 मिलेगा, 4 लेंगे 2⁻4 मिलेगा, इस तरीके से आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, ओके। कुछ यहाँ पे और 1-2 हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग रिजल्ट की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। कुछ एक आध चीज़ और देख लीजिए आप, जैसे कितना एग्जाम्पल हुआ हमारे पास में, यहाँ पे 1-2 हुआ ना, ठीक है, 2 ये 3 कह सकते हो, 3 एग्जाम्पल हो गया। अभी रिजल्ट कर लेंगे, सबको कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे मैं अगर देखूँ QI को, ठीक है, QI एक्चुअली क्या है, तो ये आप देख रहे हैं ना कि ये Q√-1 है, ये है, ठीक है, ओके। जैसे मैंने कहा था कि -1 भी हमारा स्क्वायर फ्री नंबर है, ओके। तो Q√-1, तो यहाँ पे इस तरह के एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे A + IB इस तरह का एलिमेंट आएगा जी, जहाँ पे हमको AB कहाँ से लेना है, रेशनल से लेना है, ठीक है। तब आप देखिएगा कि यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे जो इसका बेसिस है वो सिर्फ क्या है, 1 और I है, 1 और I जो है इसको पूरा को स्पैन कर दे रहा है, ठीक है। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये आपका 1 और I क्या है, ओके। तो यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे हमारे पास में जो डिग्री बनेगा एक्सटेंशन फील्ड QI/Q, ये जो हमारा डिग्री बनेगा ये क्या बनेगा जी, 2 बनेगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपके मन में आता होगा कि Q अगर हम √1 लेंगे तो Q√1 क्या होगा, सिंपली Q1 ही होगा। तो Q1 क्या होगा, सिंपली Q होगा, ठीक है, सिंपली Q, ओके। यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ आपको रेशनल नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर आ जाएगा तो याद रखिए कि कोई भी फील्ड जो होता है ना, खुद के क्या होता है, खुद का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्सटेंशन का एक मतलब और भी आप समझ लीजिए, मोहब्बत से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई हमको हटाना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक नोट बता रहा हूँ, नोट देखो, ध्यान दो, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि Q जो है क्या है, सबसेट है Q का। तो नो डाउट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि Q इज एक्सटेंशन फील्ड ओवर Q, ठीक है, ओके। Q भी एक्सटेंशन फील्ड है, चूंकि कोई भी आप जैसे देखेंगे ना, आप देखिए कि Q क्या है, सबसेट है रियल सेट का, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि रियल सेट क्या है जी, एक्सटेंशन फील्ड है ओवर Q, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि Q क्या है, सबसेट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है, एक तरह का एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है, बड़ा एक्सटेंशन फील्ड है। कोई मतलब यहाँ पे टेंशन नहीं है, हमको बहुत सारा एलिमेंट चाहिए होगा जो है R तक एक्सटेंड करने के लिए या R का एक्सटेंशन के लिए, बट कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपली चूंकि Q सबसेट है, Q भी फील्ड है और R भी फील्ड है, ठीक है। आप अगर देखोगे मोहब्बत से तो Q हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सब फील्ड, ये हमारा सब फील्ड है, ठीक है। और हम C का बात करें तो ये मेरा सुपर फील्ड है, ठीक है। तो भाई कोई भी आप सुपर फील्ड लेंगे और उसका सब फील्ड अगर आप लेंगे ना, तो वो सब फील्ड क्या होगा, वो जो सुपर फील्ड है वो एक्सटेंशन कहलाएगा अपने सब फील्ड का, ठीक है। तो चूंकि Q खुद का सबसेट है तो Q भी एक तरह का एक्सटेंशन फील्ड है ओवर Q। दैट वाई कि हम लोग देखेंगे कि Q√1, अगर मैं D का वैल्यू 1 लेता हूँ, ठीक है, तो Q√1 बोलिए या बोलिए Q1, ये सिंपली Q होगा, ये भी हमारा एक तरह का एक्सटेंशन फील्ड होगा, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी फेमस चीज़ जानते हैं, जैसे आप अगर देखोगे मैं अगर बात करूँ किसका, ठीक है, R का, ठीक है। तो RI जो होता है हमारा RI, ठीक है, ये क्या होता है, ये सिंपली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आपको मिल जाएगा क्या, A + IB मिल जाएगा, ठीक है, ओके। जहाँ पे AB हमारा क्या होता है, रियल होता है, ठीक है जी।
तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा जो बेसिस है उसके पास में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होगा, 1 और i। 1 और i जो है ये फिक्स एलिमेंट है जो कि पूरे इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिनोट करेगा, ठीक है। और इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन से आपको पूरा सेट मिल जाएगा। तो इसमें इसके बेसिस में 2 ही एलिमेंट है, 1 और i, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा डायमेंशन होगा, डायमेंशन जो होगा, ठीक है, किसका, आर आई का बोलिए ओवर आर, ये लिखिए, ठीक है। ये आपका 2 होगा, ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमारा जो डायमेंशन होगा सी का ओवर आर, ये क्या होगा जी, ये आपका 2 होगा, ठीक है। दोनों हम लोग लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे मेरे मन में एक बात और भी आ रही है, उसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ देंगे नहीं ताकि हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि हमारा क्यू इटसेल्फ क्यू का सबसेट है, तो क्यू भी एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है। और वैसे केस में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताइए डायमेंशन ऑफ क्यू ओवर क्यू क्या होगा, तो भाई ये पक्का 1 होगा, ठीक है। लाइक दैट देखो, आप वेक्टर स्पेस में हम लोग एक चीज़ रिजल्ट देखे हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। कैसा कि आप देखते हैं ना कि अगर मैं डायमेंशन बात करूँ, डायमेंशन, ठीक है, किसका, सी ओवर सी, इस तरह का अगर आप वेक्टर स्पेस लेते हैं जहाँ पे दोनों सेम रहता है, ठीक है। या अगर आप लेते हो आर ओवर आर, या अगर आप लेते हैं क्यू ओवर क्यू, ठीक है। तो इन दोनों इन सब का जो डायमेंशन है वो 1 होता है, सबका 1 होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपके बेसिस में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1, ठीक है। क्योंकि आप फील्ड जो है इटसेल्फ ले रहे हैं, उसी को ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, तो इसके पास में जो एलिमेंट होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, 1 into a सच दैट a बिलोंग्स टू c। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट डालते जाएंगे और हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता जाएगा। तो यहाँ पे बस एक ही एलिमेंट है जो इसको जनरेट करेगा और वो है 1, ठीक है, इन सब के केस में, ओके। तो आपको इन सब के केस में जो डायमेंशन होगा, अगर हम बात करें तो डायमेंशन सबका 1 मिलेगा, जैसा कि आप बता रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको डिग्री में लिखोगे तो डिग्री भी आप याद रखना कि सी ओवर सी ये आपका 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से फील्ड लेंगे, ठीक है, तो फील्ड का ओवर फील्ड अगर आप निकालोगे उसका डायमेंशन तो 1 होगा। दैट मीन्स डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ओवर सेम फील्ड इफ हमेशा आपका 1 होगा, चाहे सी सी का लीजिए, आर आर का लीजिए, क्यू क्यू का लीजिए, ठीक है। एग्जैक्टली यही सब रिजल्ट आपको वेक्टर स्पेस में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और है, जैसे बेसिस के लिए मैं आपको बोल दूँ, ठीक है। बेसिस में देखो इस तरह का आप एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि हमारा जो बेसिस है ना वो यूनिक नहीं होता है। बेसिस इज़ नॉट यूनिक, ठीक है, इज़ नॉट यूनिक, ओके। तो बेसिस यूनिक नहीं होता है, मतलब कि आपको बेसिस में 2 ही एलिमेंट होगा तो वो 2 एलिमेंट आप डिफरेंट तरह का भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन डायमेंशन यूनिक होता है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। वो क्या होता है, वो आपका यूनिक होता है। मतलब अगर कहीं पे आपको अगर 2 एलिमेंट है बेसिस में तो ऑलवेज 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वो जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हम लोग आर आई में बात करें अगर, ठीक है, एक्सटेंशन फील्ड आर आई ओवर हम लोग बात करें आर में, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो आप बेसिस लिए हैं वो क्या लिए हैं, वो लिए हैं आप 1i, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहो तो आप ए आई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ए आपका यहाँ पे कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि अब जब आप रियल नंबर में बात करते हो तो ए के लिए 1/a भी एग्जिस्ट करेगा। 1/a से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी आप इस तरह का एलिमेंट ले सकते हैं, जिससे मान लो इसको आप ले सकते हो 2i, ठीक है, ऐसा ले सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लीजिएगा तो 1/3 1/3i ऐसा ले सकते हैं। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। बट इस तरह का आप कोई भी बेसिस लीजिएगा तो वही काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो Q√2 वाले में आप लोग देख रहे थे, ठीक है, तो Q√2 वाले में जैसे बेसिस हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं बेसिस यहाँ पे कि बेसिस में आपको 2 एलिमेंट था ना, जैसे 1 और √d था, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2√d लिख सकते हैं, वही काम करेगा। क्योंकि हमारा क्या है, जो भी एंट्री है वो आपको लेना है रेशनल नंबर से, तो 2 एग्जिस्ट करेगा तो 1/2 भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही आ जाएगा। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। तो बेसिस यूनिक नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब चलिए हम लोग फाइनली कुछ रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर रिजल्ट आपके लिए जमा कर दिया है, ठीक है। इस तरह का जब भी आपको निकालना हो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ओवर क्यू, तो आप इस रिजल्ट से याद रखिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, जैसे Q√P ओवर क्यू सिंपली 2 होगा, हम लोग बात कर चुके हैं 2 का पावर 1, ठीक है। 2 लेंगे अगर हम लोग यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 लेंगे अगर हम लोग PQR तो हमारा 2 का पावर 3 हो जाएगा। इन जनरल अगर मान लो आप P1 P2 P3 इस तरीके से अगर आप n लेते हो, ठीक है,
इन इरेशनल नंबर अगर आप यहाँ पे इनपुट करते हैं, ठीक है, विथ जो भी नंबर आपका होना चाहिए वो स्क्वायर फ्री नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ओवर क्यू क्या होगा, 2 का पावर n होगा, चूँकि यहाँ पे हम लोग n एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम लोग ऊपर में देख चुके, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसी तरीके से मान लो आपके पास में है कि आप क्यू का निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंशन आप कर रहे हैं, आप प्राइम सेम यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप प्राइम है ना, सब जगह p एक ही लगा हुआ है, ठीक है। तो आप एक ही प्राइम p यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका सबका पावर जो है, जो इरेशनल फॉर्म है, ठीक है, आप देख रहे हो 1/r1, ये r1th रूट है, ये r2th रूट है, ये r3th स्क्वायर रूट है, इस तरह का है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप निकालेंगे डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ओवर दिस, ठीक है, ओवर क्यू, तो आपका ये सिंपली क्या होगा, जो आप ऊपर पावर यूज़ कर रहे हो ना, 1/r1, 1/r2, 1/r3, तो यहाँ पे डिफरेंट पावर यूज़ हो रहा है। तो उसमें भी जो मेन तो नीचे वाला है, ठीक है, चूँकि ये आपका एक रूट के फॉर्म में है, तो मेन नीचे वाला है r1, r2, r3, r के। तो ये सिंपली ये r1, r2, r3, r के का आप एलसीएम निकाल लेंगे, आपका काम बन जाएगा। मैं जैसे आपको यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं लेता हूँ एक, ठीक है, एक मैं एक्सटेंशन ले लेता हूँ इस तरह का, 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/5, 2 का पावर 1/6, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ओके, ओवर क्यू। तो अब आप देख रहे हैं कि प्राइम आपका सेम यूज़ किया गया है, 2, 2, 2, लेकिन पावर जो सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, तो सिंपली आप एलसीएम निकाल लीजिए, किसका, 3 का, 5 का और 6 का, ठीक है। तो 3, 5 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा जी, तो नो डाउट जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 30, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा, 30 होगा। बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है, ठीक है। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी ईजिली समझ में आएगी सारी बातें, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास में प्राइम भी चेंज हो रहा है और उसका पावर भी चेंज हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। डिफरेंट प्राइम है यहाँ पे आपके जो है क्या है, ये सारे आपके डिस्टिंक्ट अलग अलग आपके प्राइम्स लिए गए हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट प्राइम्स आप यूज़ कर रहे हो, सबका पावर भी अलग अलग है। तो ऐसे केस में अगर डिस्टिंक्ट प्राइम होगा ना, तो आपको ध्यान देना है कि नीचे में जो r1, r2, r3 पावर मिले रहे हैं, सिंपली इसको आप प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, आपको डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मान लो, ठीक है, हम लोग इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ निकालना है एक्सटेंशन फील्ड, मान लीजिए आपको लिए 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/5, ऐसा, ठीक है, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग प्राइम यूज़ किया गया है। तो सिंपली यहाँ पे इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर क्यू होगा वो क्या होगा, तो प्रोडक्ट ले लीजिएगा आप, 2, 3, 5, जो पावर है, ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं पावर से ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम लिए हैं, इस तरह का भी फील्ड ऑफ एक्सटेंशन फेमस है इसलिए। तो 2, 3, 5 ले लेंगे, तो 2, 3, 2 जा 6, 5 जा 30, तो आपको यहाँ पे अगेन 30 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप फील्ड ऑफ एक्सटेंशन मान लीजिए इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। 2 का पावर 1/5, 3 का पावर 1/2, 7 का पावर 1/3 और 11 का पावर 1/2, ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लिए हैं फील्ड ऑफ एक्सटेंशन, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका प्राइम भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो इस केस में भी क्या होगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पावर्स में जो नीचे आपको दिया गया है 5 है, 2 है, 3 है, 2, इसको बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 30 आपके यहाँ पर 60 आ रहा है, ठीक है जी। तो बिल्कुल मोहब्बत से आपका निकलेगा। अच्छा, अब आप देखो, अगर आप एक्सटेंशन डिग्री निकालते हो आर ओवर क्यू का, ठीक है, तो आर ओवर क्यू क्या है, ये आपका इनफाइनाइट होगा। क्योंकि आप देखिएगा, अगर आप इसके लिए बेसिस देखिएगा ना, तो हमको क्यू में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होंगे क्यू के साथ में, जो इसको आर तक पहुंचा दे, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ आर ओवर क्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनाइट बेसिस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और चूँकि आर क्या है, सुपर फील्ड है क्यू का, इसलिए ये एक्सटेंशन बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। तो एक्सटेंशन ऑफ आर ओवर क्यू इनफाइनाइट होगा, इसी तरीके से एक्सटेंशन ऑफ सी ओवर क्यू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। क्योंकि आप बेसिस अगर चाहेंगे भी ना, मान लो बेसिस मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने ले लिया एक एलिमेंट क्यू का, ठीक है, मैंने क्यू का एक एलिमेंट ले लिया। अब मैं यहाँ पे किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को सारा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो 1-2 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ओवर क्यू काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ओवर आर काम करते तो आपका सिर्फ 2 ही होता, ठीक है। लेकिन ओवर क्यू काम कर रहे हैं तो मेरे को बहुत तरह का इरेशनल का गैप है वो चाहिए, आई भी चाहिए, तो बहुत एलिमेंट चाहिए, और मैं कोई फाइनाइट नंबर एलिमेंट ढूंढ नहीं पाऊंगा, ठीक है। नॉट फाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कोई फाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सो दैट इसका जो बेसिस में इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए इसका आपका जो डायमेंशन होगा, वो डिग्री होगा, वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। क्लियर है, सब रिजल्ट आपको याद रखना है। देखो सी ओवर आर 2 होता है, हम लोग देख चुके, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखिएगा तो सिंपली सी है क्या, तो सी है हमारा आर आई, ठीक है। और आर आई क्या होता है, सिंपली ए आई बी होता है। तो हमको सिंपली बेसिस में क्या है, ओनली 2 एलिमेंट चाहिए, 1 और आई, जिससे मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह लास्टली देख लो, मान लो आपके पास में, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए, ठीक है। अगर आप क्यू में इस तरह का इनफाइनाइट एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइटली जा रहा है, ठीक है, ओवर क्यू, तो ये भी हमारा क्या है, एक एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है, ओवर क्यू। इस तरह से अगर इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आप लेते हैं ना, तब भी ये क्या है, ये क्यू का एक्सटेंशन है, मतलब अगेन ये एक फील्ड है, ठीक है। हम लोग देखेंगे फील्ड नहीं है, बल्कि आप देखिएगा इसको कि ये आपको अलजेब्राइक एक्सटेंशन कहलाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे आएगा, ठीक है। तो ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन है क्यू का, लेकिन आप देख पा रहे हैं चूँकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिया गया है, सो इसका जो डिग्री है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो इस तरह का देखो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में ये रिजल्ट हैं, और ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ना, आपको रटना पड़ेगा, बिल्कुल मोहब्बत से याद रखिएगा, तो आपको डेफिनेटली ये फ़ायदा करेगा। तो आई होप आपको पूरा एक्सटेंशन का ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे रिपीट होंगे, तो सारा लेक्चर आपको देखना है, सब देखिए, लास्टली क्वेश्चन कीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। बाई रिजल्ट भी बनेगा, और अगर आप बाई अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाना चाहते हो, ठीक है, बाई कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो, उससे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा ज़रूर लगा होगा, लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर रहें, सब्सक्राइब करके रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।